नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन पटेल, एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। पिछले 2 एपिसोड में हमने डायबिटीज़ के मरीज़ में किस तरह से इन्फेक्शन पैर के अंदर होता है, यानी कि डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में बात की, जिसमें हमने वास्कुलोपैथी, न्यूरोपैथी और लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी, ये 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। और डायबिटीज़ के मरीज़ को इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए फुट केयर कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में भी लास्ट एपिसोड में डिटेल्स में बात की। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ में पैर में इन्फेक्शन कैसे होता है और पता कैसे चलता है कि इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखें तो डायबिटीज़ के मरीज़ में पैर के अंदर खून का प्रवाह कम होता है, जैसे हमने बात किया था वास्कुलोपैथी के अंदर। अब जहाँ भी टिश्यू में खून कम पहुँचता है, खास करके जो उंगली है या अंगूठा है, उसकी जो अंतिम बिंदु है, यानी कि उसकी जो टोच है, वहाँ पे खून सबसे पहले कम होता है और बाद में धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो उस जगह पे हल्की सी खरोच, हल्की सी कोई नेल का ट्रिमिंग, यानी नाखून काटते हुए जो छोटी छोटी इंजरीज होती है, उसमें भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। सो वास्कुलोपैथी के मरीज में, यानी कि डायबिटीज़ के मरीज में जिसमें खून कम पहुँचता है, उसमें छोटी सी इंजरी या छोटी सी खरोच भी बड़े इन्फेक्शन को इन्वाइट कर सकती है। दूसरे टाइप की इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है डायबिटीज़ के मरीज में, वो ये है कि वो जब चलते हैं तो कुछ जगह पे उनके प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पैर के अंदर नीचे यहाँ पे स्किन कड़क हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। तो जो हार्ड और कड़क स्किन है, उसको हम मेडिकल टर्म में कैलोसिटी कहते हैं। ये कैलोसिटी जो है, इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू प्रेशर। जब मरीज चलता है तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर के रिस्पॉन्स में बॉडी अपना स्किन के सेल को प्रोलिफरेट करता है और उससे कैलोसिटी बनती है। अब ये कैलोसिटी जो है, वो कुछ हद तक स्किन को प्रोटेक्ट करती है। बाद में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कैलोसिटी के नीचे स्किन ब्रेक हो जाती है और होता है अल्सर, यानी कि घाव। ऐसे वो घाव से धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और तीसरा ये तरीका होता है कि डायबिटीज़ का मरीज खुले पैर पे, खास करके जो लोग खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर वर्ग है, खुले पैर से चलते हैं। डायबिटीज़ में उनको न्यूरोपैथी हुई है, पैर के अंदर सेंसेशन नहीं है, और चलते चलते उनके पैर के नीचे कोई शार्प चीज़, खिल्ली यानी कि नेल, कांटा या कुछ भी ऐसा शार्प चीज़ आ जाती है जो उसके अंदर घुस जाती है, चुभ जाती है। अब उनको पता ही नहीं है कि ये अंदर चुभा है और वो चलते रहते हैं। उसकी वजह से अंदर जो बैक्टीरिया जाते हैं टिश्यू में, वो बैक्टीरिया अंदर आगे बढ़ते हैं और इन्फेक्शन पनपता है। सो ये मेन 3 रीजन है डायबिटिक फुट के पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की। अब इन्फेक्शन अगर हुआ तो उनको पता कैसे चलता है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, डायबिटीज़ के सब ज़्यादातर मरीज हमारे पास जब आते हैं इन्फेक्शन लेके, तो वो एडवांस्ड स्टेज में पहुंचने के बाद ही आते हैं। अर्ली स्टेज में उनको पता नहीं चलता, क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से उनको पेन नहीं होता, और बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ओल्ड एजेड, उम्र ज़्यादा होती है, विजन भी कम होता है, वो देख भी नहीं पाते ठीक से, और उनको जब पता चलता है या उनको दिखता है, तब वो इन्फेक्शन बहुत आगे बढ़ चुका होता है। जब ये मरीज आता है हमारे पास, तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उनको तो थोड़ा सा ही दिखता है कि साहब उतनी ही उंगली काली पड़ी है, बस बाकी तो सब बराबर है और थोड़ा सूजन है, वो ऐसे बात करते हैं। पर ऐसा नहीं है। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, ये जो हिमशिला की टोच होती है ना, ऐसा है जैसे बर्फ़ की जो शिला होती है, हिमशिला, वो पानी के बाहर उसका 8वां भाग रहता है, 7 भाग पानी के अंदर रहते हैं। ऐसे ही डायबिटिक फुट इन्फेक्शन ऊपर जो दिखता है, वो उससे कई गुना और काफ़ी ज़्यादा अंदर फैला हुआ होता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन या इसके जो बैक्टीरिया है, वो अलोंग द प्लांटर फेशिया, यानी कि पैर के अंदर एक लेयर रहता है वाइट और टफ टिश्यू का, उसके ट्रैक पे फैलता है। और जो टेंडन्स है, जो कि उंगलियों को मोड़ती है, पैर की उंगलियों को मोड़ने वाली जो नसें हैं, जिसको हम टेंडन्स कहते हैं, वो टेंडन्स के शीथ के अंदर फैलता है। सो बाहर आपको जो दिखता है, वो उंगली की स्किन का कलर दिखता है, और अंदर जो इन्फेक्शन का फैलावा बहुत ऊपर तक हो चुका होता है। इन पेशेंट्स में खून भी कम पहुंचता है, सेंसेशंस भी कम है, एज भी ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, जो कि बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए बुरी चीज़ है। तो ये सब फैक्टर्स को मिला के जब ये हमारे पास आते हैं, तो इन्फेक्शन एडवांस्ड स्टेज पे पहुंचा हुआ होता है। और कई बार इनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है, यानी कि उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो भी बहुत कम होती है नॉर्मल आम आदमी से। सो ऐसे इन्फेक्शन में उनको फीवर भी नहीं आता, जो कि इन्फेक्शन का नॉर्मल फीचर है, बुखार आना। बुखार भी नहीं होता। अगर आप उनका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो काउंट भी उतने ज़्यादा नहीं होते, बट टिश्यू लेवल पे, यानी कि पैर के अंदर इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस कंडीशन पे होता है।
तो ये सब चीज़ों को मिलाकर डायबिटिक फूट के जो मरीज है उनमें इन्फेक्शन ना हो वो सबसे बेस्ट आइडिया है। और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि वो सबसे जल्दी और अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो और हम अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास उसके लिए जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब वो इन्फेक्शन को डायग्नोस कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, और ऐसे जो अल्सर्स हैं जो मिटते नहीं है यानी कि नॉन हीलिंग अल्सर्स, उसके लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन पटेल एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। पिछले 2 एपिसोड में हमने डायबिटीज़ के मरीज में किस तरह से इन्फेक्शन पैर के अंदर होता है यानी कि डायबिटिक फूट इन्फेक्शन होता है उसके बारे में बात की, जिसमें हमने वास्कुलोपैथी, न्यूरोपैथी और लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी ये 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। और डायबिटीज़ के मरीज को इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए फूट केयर कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी लास्ट एपिसोड में डिटेल्स में बात की। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज में पैर में इन्फेक्शन कैसे होता है और पता कैसे चलता है कि इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखें तो डायबिटीज़ के मरीज में पैर के अंदर खून का प्रवाह कम होता है, जैसे हमने बात किया था वास्कुलोपैथी के अंदर। अब जहाँ भी टिश्यू में खून कम पहुँचता है, खास करके जो उंगली है या अंगूठा है उसकी जो अंतिम बिंदु है यानी कि उसकी जो टोच है वहाँ पे खून सबसे पहले कम होता है और बाद में धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो उस जगह पे हल्की सी खरोच, हल्की सी कोई नेल का ट्रिमिंग यानी नाखून काटते हुए जो छोटी छोटी इंजरीज होती है उसमें भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। सो वास्कुलोपैथी के मरीज में यानी कि डायबिटीज़ के मरीज में जिसमें खून कम पहुंचता है उसमें छोटी सी इंजरी या छोटी सी खरोच भी बड़े इन्फेक्शन को इन्वाइट कर सकती है। दूसरे टाइप की इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है डायबिटीज़ के मरीज में वो ये है कि वो जब चलते हैं तो कुछ जगह पे उनके प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पैर के अंदर नीचे यहाँ पे स्किन कड़क हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। तो जो हार्ड और कड़क स्किन है उसको हम मेडिकल टर्म में कैलोसिटी कहते हैं। ये कैलोसिटी जो है इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू प्रेशर। जब मरीज चलता है तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर के रिस्पॉन्स में बॉडी अपना स्किन के सेल को प्रोलिफरेट करता है और उससे कैलोसिटी बनती है। अब ये कैलोसिटी जो है वो कुछ हद तक स्किन को प्रोटेक्ट करती है। बाद में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कैलोसिटी के नीचे स्किन ब्रेक हो जाती है और होता है अल्सर यानी कि घाव। ऐसे वो घाव से धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और तीसरा ये तरीका होता है कि डायबिटीज़ का मरीज खुले पैर पे, खास करके जो लोग खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर वर्ग है, खुले पैर से चलते हैं। डायबिटीज़ में उनको न्यूरोपैथी हुई है, पैर के अंदर सेंसेशन नहीं है और चलते चलते उनके पैर के नीचे कोई शार्प चीज़, खिल्ली यानी कि नेल, कांटा या कुछ भी ऐसा शार्प चीज़ आ जाती है जो उसके अंदर घुस जाती है, चुभ जाती है। अब उनको पता ही नहीं है कि ये अंदर चुभा है और वो चलते रहते हैं। उसकी वजह से अंदर जो बैक्टीरिया जाते हैं टिश्यू में, वो बैक्टीरिया अंदर आगे बढ़ते हैं और इन्फेक्शन पनपता है। सो ये मेन 3 रीजन है डायबिटिक फूट के पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की। अब इन्फेक्शन अगर हुआ तो उनको पता कैसे चलता है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डायबिटीज़ के सब ज़्यादातर मरीज हमारे पास जब आते हैं इन्फेक्शन लेके तो वो एडवांस्ड स्टेज में पहुंचने के बाद ही आते हैं। अर्ली स्टेज में उनको पता नहीं चलता क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से उनको पेन नहीं होता और बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ओल्ड एजेड, उम्र ज़्यादा होती है, विजन भी कम होता है, वो देख भी नहीं पाते ठीक से, और उनको जब पता चलता है या उनको दिखता है तब वो इन्फेक्शन बहुत आगे बढ़ चुका होता है। जब ये मरीज आता है हमारे पास तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उनको तो थोड़ा सा ही दिखता है कि साहब उतनी ही उंगली काली पड़ी है बस, बाकी तो सब बराबर है और थोड़ा सूजन है, वो ऐसे बात करते हैं। पर ऐसा नहीं है। डायबिटिक फूट इन्फेक्शन ये जो हिमशिला की टोच होती है ना, ऐसा है जैसे बर्फ़ की जो शिला होती है हिमशिला, वो पानी के बाहर उसका 8वां भाग रहता है, 7 भाग पानी के अंदर रहते हैं। ऐसा ही डायबिटिक फूट इन्फेक्शन ऊपर जो दिखता है वो उससे कई गुना और काफ़ी ज़्यादा अंदर फैला हुआ होता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन या इसके जो बैक्टीरिया है वो अलोंग द प्लांटर फेशिया यानी कि पैर के अंदर एक लेयर रहता है वाइट और टफ टिश्यू का, उसके ट्रैक पे फैलता है। और जो टेंडन्स है जो कि उंगलियों को मोड़ती है, पैर की उंगलियों को मोड़ने वाली जो नसें हैं जिसको हम टेंडन्स कहते हैं, वो टेंडन्स के शीथ के अंदर फैलता है। तो बाहर आपको जो दिखता है वो उंगली की स्किन का कलर दिखता है और अंदर जो इन्फेक्शन का फैलावा बहुत ऊपर तक हो चुका होता है। इन पेशेंट्स में खून भी कम पहुंचता है, सेंसेशंस भी कम है,
एज भी ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड शुगर है जो कि बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए बुरी चीज़ है। तो ये सब फैक्टर्स को मिला के जब ये हमारे पास आते हैं तो इन्फेक्शन एडवांस्ड स्टेज पे पहुंचा हुआ होता है। और कई बार इनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है, यानी कि उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी बहुत कम होती है नॉर्मल आम आदमी से। सो ऐसे इन्फेक्शन में उनको फीवर भी नहीं आता, जो कि इन्फेक्शन का नॉर्मल फीचर है बुखार आना, बुखार भी नहीं होता। अगर आप उनका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो काउंट भी उतने ज़्यादा नहीं होते, बट टिश्यू लेवल पे यानी कि पैर के अंदर इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस कंडीशन पे होता है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर डायबिटिक फूट के जो मरीज है उनमें इन्फेक्शन ना हो वो सबसे बेस्ट आइडिया है। और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि वो सबसे जल्दी और अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो और हम अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास उसके लिए जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब वो इन्फेक्शन को डायग्नोस कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, और ऐसे जो अल्सर्स हैं जो मिटते नहीं है यानी कि नॉन हीलिंग अल्सर्स, उसके लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।